प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि इस समय में हम लोग स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ पा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे YouTube चैनल पर और फेसबुक के मसीह मंथन पेज पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो मैं सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ, बहुत ही जाना पहचाना सब्जेक्ट है। यदि आप मसीही घराने में जन्म लिए हैं तो आप अवश्य ही संडे स्कूल में इन सब बातों को सीखे होंगे और ये कहानी के रूप में हम लोग सीखते हैं। लेकिन चूंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, ये फैलता है और हम जितने बार पढ़ते हैं हमको उतनी बार में कुछ ना कुछ अधिक हम लोगों को मिलता है। प्लस में प्रतिफल के रूप में हम लोगों को जानकारी परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा हम लोगों को सिखाता है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 14 अध्याय में हम लोग देखेंगे कि कनान देश में भेदिए। परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि अपने लोगों में से अर्थात 12 गोत्रों के प्रमुख प्रधानों को अर्थात 12 पुरुषों को चुनकर कनान देश को भेज, जो कि बाद में इजराइल बनेगा। और वहाँ पर जाकर के वे वही पूरी जानकारी लेकर के आना कि वे देश कैसा है, वे किस हालचाल वहाँ का कैसा है, वे लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, वे लोग बलवान है या निर्बल है, वे कितने हैं, थोड़े हैं या बहुत है, वे लोग जिस देश में बसे हुए वो कैसा है, उसकी बस्ती कैसे कैसे बस्ती में बसे हुए हैं, तंबुओं में रहते हैं या फिर वे लोग गढ़ में रहते हैं, किलों में रहते हैं, कैसा रहते हैं उस देश में, वो देश कैसा है, उपजाऊ है या फिर बंजर है, वहाँ पर वृक्ष है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ों को जो परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा का देश जो हमको देने पर है, वो देश जो है संपन्न है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को जानकारी के लिए परमेश्वर जो है मूसा को कहता है कि तू अपने लोगों को भेज। और फिर हम लोग देखते हैं कि मूसा जो है भेजता है, 12 गोत्रों में से प्रधान पुरुषों को भेजता है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वचन में हमको बताता है कि वो देश क्या है, दूध और मधु की धाराएं बहती है, जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है हमको देने के लिए। 27 पद में हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पर हमको वचन बताता है कि जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात वो संपन्न देश है, सारी चीज़ों से संपूर्ण है, हर चीज़ में संपूर्ण है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या परमेश्वर को नहीं मालूम कि कनान देश कैसा है? कनान देश कैसा है, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? क्या परमेश्वर को इसके बारे में जानकारी नहीं है? किंतु परमेश्वर जो है इजरायलियों के विश्वास को परखने के लिए कनान देश में भेजने की बात को कहते हैं। परमेश्वर जो है इजरायलियों के विश्वास को परखने के लिए कनान देश को भेजने की बात करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि वहाँ पर 12 गोत्रों में से 12 चुना जाता है, 12 लोगों को, जिसमें हम लोग 6वें पद में हम लोग देखते हैं यपुन्ने के पुत्र कालेब और 8वें पद में हम लोग देखते हैं एप्रेम के गोत्र में से नून का पुत्र होशे। ये दोनों जो है प्रमुख हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये लोग भी चुने जाते हैं। लेकिन 16 पद में हम लोग क्या देखते हैं, आखिरी में नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा था, अर्थात कालेब और यहोशू भी चुने जाते हैं, क्योंकि यही 2 पीढ़ी के लोग हैं जो प्रतिज्ञा के देश को देखने पाते हैं। तो ऐसे क्या बातें हैं कि ये लोग नहीं देख पाए? हम लोग आज थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब आगे जब मूसा उन 12 लोगों को जो है कनान देश भेजते हैं तो कुछ दिशा निर्देश दे करके भेजते हैं। क्या दिशा निर्देश देते हैं? 17 पद में हम लोग देखते हैं कि वो दक्षिण देश की ओर से होकर के जाने की बात करते हैं। और जैसे हमने अभी सीखा कि जो पूरे 18 से 19 पद में हम लोग देखते हैं कि वो कैसे कैसे है, उन सारी चीज़ों को मालूम करके लाना और हियाव बांध के जाना, दृढ़ता से जाना। और उस देश की उपज में से तुम लोग खाली हाथ नहीं आना, बल्कि क्या करना, कुछ ले करके आना, क्योंकि वो समय जो है पक्की दाखों का समय है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन दे करके जो है मूसा 12 लोगों को भेजते हैं और फिर वे लोग चले भी जाते हैं। हम लोग 21 पद में देखते हैं कि वे लोग चले गए। और हम लोग जब 21 से 28 पद को हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब वे जा करके लौटे तो जो 10 भेदिए हैं उन लोगों ने बताया कि वे देश तो बहुत संपन्न है, अच्छा है, उपजाऊ है, लेकिन वहाँ के निवासी बहुत ही बलवान है। वहाँ के निवासी बहुत ही बलवान है। हम लोग उसको देखते हैं क्योंकि उनके नगर गढ़ वाले नगर है, बहुत बड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ क्या दिखता है कि हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। अनाक वंशी कौन है? जो बड़े बड़े 9-9 फुट के होते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि दाऊद और
और गोलियत की जो हम लोग लड़ाई को देखते हैं, तो गोलियत की जो है वो अनाक वंशियों में से है। तो हम लोग देखते हैं कि वह किस प्रकार से बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे हैं। तो दक्षिण देश के जो में अमालेकी लोग जो बसे हुए हैं, और यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है कि अमालेकी बसे हुए और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और अमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। तो जब ये 10 भेदियों ने सारी जानकारी को लेकर के आए, तो इजरायली लोगों को जब उन लोगों ने जानकारी को दिए, तो इजरायली लोगों ने जब उसको सुना तो वे लोग बहुत घबरा गए, वे लोग डर गए, घबरा ही गए, साथ ही साथ वे लोग डर गए, और डर से वे लोग कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाना उनका शुरू हो गया। डर गए और कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग 30 पद में हम लोग देखते हैं कि कालेब ने क्या कहा। तब पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कालेब ने ये बातें अपनी इच्छा के अनुसार कहा था? कालेब ने उन लोगों को ढाढ़स बंधाया, और ये कहने के लिए कालेब के पास में परमेश्वर की आत्मा है। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा जो है उसके अंदर में कार्य कर रहा है, इसलिए कालेब ने ये सारी चीज़ों को कह पाया, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, और उसे विश्वास है कि जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो किसी भी रीति से हम बड़े से बड़े लोगों से को भी पराजित कर सकते हैं, बड़े से बड़े लोगों को भी पराजित कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ में कालेब जो है मूसा से ये बातें और लोगों से ये बातें कह पाया था। जब हम लोग इसको पूरे अध्याय को पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि यहोशू और कालेब को छोड़ करके जो दूसरे लोग थे, जो 10 लोग गए थे, उन्होंने कहा कि उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान है। और हम लोग देखते हैं कि जो 10 भेदिए उनके डिल डॉल को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके वे लोग बहुत डर गए। और क्या कह रहे हैं? डर से कहने लगे कि हम उनका सामना नहीं कर सकते। और उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, यह कहकर निंदा की, वह देश जिसका भेद को हम गए थे, ऐसा हुआ, जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडॉल के हैं। और फिर हमने वहाँ नपेली को, अर्थात नपेली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उनका डर को देखिए, और परमेश्वर के प्रति अविश्वास को देखिए, कितना ज़्यादा है। और यही वजह थी कि परमेश्वर ने उन्हें वहाँ अर्थात कनान देश भेजा, ताकि इजरायलियों को वो परख सके कि वे कितना विश्वास करने वाले हैं, वे परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं कि नहीं, वे परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं कि नहीं। और परमेश्वर ने यही चीज़ को परखने के लिए उनको भेजा था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप गिलास में आधा गिलास अब जब पानी रखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि आधा गिलास जब आप पानी रखते हैं, देखने की अपनी अपनी सोच होती है। कोई कहता है कि गिलास आधा भरा है, कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है। तो यही अंतर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहोशू और कालेब ने कुछ और देखा, और 10 भेदियों ने कुछ और देखा। उनके विश्वास को हम लोग देखते हैं, अविश्वास हम लोग देखते हैं। परमेश्वर की शक्ति पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं किया, और इसी चीज़ को परखने के लिए परमेश्वर ने उनको वहाँ पर भेजा था। तो वे जब सारे के सारे भेदिए उन सब की अर्थात उस देश की बड़ाई करने लगे, और कहने लगे कि अब तो हम उनका सामना नहीं कर सकते। और ये इसको सुन करके जो है सारी मंडली के लोग क्या कर रहे हैं? रात भर रो रहे हैं, रात भर कुड़कुड़ा रहे हैं, रात भर वे लोग बुड़बुड़ा रहे हैं, बिल्कुल आशाहीन हो गया। अब उनको कोई आशा दिखाई नहीं दे रही, उनको कुछ सूझ नहीं रहा। और सिर्फ वहाँ पर जो है 4 लोग ही ऐसे हैं जो कि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। 4 लोग कौन कौन है? हारून है, मूसा है, यहोशू है और कालेब है।
और ये चारों जो है उन इजरायलियों से कह रहे हैं कि तुम लोग क्यों डर रहे हो, तुम लोग क्यों डर रहे हैं। ये तो देखो कि ये देश जो वही देश है जिसको परमेश्वर ने हमसे वर्णन किया है, ये वही देश है जिसको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश दिया है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो वैसा ही देश है, ये वही है। परमेश्वर ने उन्हें जो देने का वायदा किया है। तुम परमेश्वर से बलवा मत करो। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से उठ गई है, हट गई है, और यहोवा हमारे संग है। तो परमेश्वर हमारे संग है, इस बात को वे लोग बार बार बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और यही सबको जानने और परखने के लिए परमेश्वर ने इजरायलियों में से 12 भेदियों को भेजा कि वे यहोवा की शक्ति पर विश्वास करते हैं कि नहीं, भरोसा करते हैं कि नहीं। कितना इम्पोर्टेंट बात है मेरे प्रियो। यही प्रयोजन था परमेश्वर का उन 12 भेदियों को भेजने का। और हम देखते हैं कि वे इजरायली क्या कर रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। 11 पद क्या कहता है, देखिए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्यकर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर एक तरह से कह रहे हैं कि ये लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया, इनके लिए मैंने क्या नहीं किया। इनको मैंने मन्ना खिलाया है, इनको चट्टान में से पानी पिलाया है, लाल समुद्र के 2 टुकड़े मैंने करके दिखाया है, मीट खिलाया है, इनके इतने सारे प्रकोप से इनके ऊपर में डाले, लेकिन ये मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और ये अपने डर और कुड़कुड़ाहट में ही जी रहे हैं, ये अपने डर और कुड़कुड़ाहट में ही जी रहे हैं। तब पद 12 में क्या कहता है, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनके निज भाग से उन्हें निकाल दूंगा और तुझ से एक जाति उत्पन्न करूंगा जो उनसे बड़ी और बलवंत होगी। अर्थात जाति निकालूंगा, अर्थात आत्मिक जाति की बातें हो रही है। परमेश्वर उन्हें मारने पर ही था, परमेश्वर जो है उनको मारने पर ही था, क्योंकि परमेश्वर दुखी है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर अपने दुख को व्यक्त कर रहा है कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, और ये जाति जो है अब तक मुझसे मेरा विरोध करती है या मुझसे दूर है। क्योंकि यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है 26 पद में, यह बुरी मंडली देखिए, परमेश्वर जिसको अपना कहता है और जो उसके विरोध में कार्य करते हैं, परमेश्वर कितना दुखी होता है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर उन्हें मारने पर ही था, किंतु मूसा ने परमेश्वर की कीर्ति और आश्चर्य कर्म की दुहाई दे करके विनती करता है कि तूने इन्हें मिस्री लोगों से, देखिए क्या कहता है, मूसा ने यहोवा से कहा, तब तो मिस्री जिनके मध्य से तूने अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, यह सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने यह सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंभे और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वे कहेंगे कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुंचा ना सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला, मार डाला। तब मूसा को यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे वो अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ा रहा है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है, विनती कर रहा है कि जैसे तूने अब तक इनको क्षमा किया है, हे परमेश्वर अब भी क्षमा कर। जैसे तूने अब तक इन्हें क्षमा किया है और करते आया है, अब भी इन्हें क्षमा कर। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, 20 पद से लेकर के 23 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें भले ही उन्हें मरी से मार डालने की बात जो किया था वो उनके ऊपर ना करने की, उन्होंने क्षमा तो कर दिया मेरे प्रियो, लेकिन उनके अविश्वास के कारण जो है उन्हें प्रतिज्ञा के देश के वारिस होने के हक से वंचित कर दिया। प्रतिज्ञा के देश में जाने के हक जो उनका था उससे परमेश्वर ने वंचित कर दिया। क्या कहता है, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि जितनों ने मेरा अपमान किया है, यहाँ क्या देखते हैं पद 22 में क्या कहता है,
उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। तो यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि जितनों ने मेरा अपमान किया है और मेरी 10 बार परीक्षा की है, कुड़कुड़ाए हैं, इन्हें मैं जीवित तो रख रहा हूँ, जीवित तो रख रहा हूँ, लेकिन ये जंगल में ही घूमते घूमते मर खप जाएंगे, प्रतिज्ञा के देश तक कभी भी नहीं पहुँच सकेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हम जो मसीही विश्वासी हैं, हम यदि अविश्वास करें, हम जो मसीही विश्वासी हैं, यदि हम भी अविश्वास करें तो हमारा भी यही दशा होगा, हमारी भी यही दशा होगी कि इस धरती पर तो हम जिएंगे लेकिन कभी भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाएंगे। यदि हम भी इसी तरह के यानी इस्राएलियों की तरह अविश्वास करते रहे, बात बात में कुड़कुड़ाते रहे, बात बात में हम लोग बुड़बुड़ाते रहे, प्रभु की परीक्षा लेते रहे, तो हम भी ऐसे ही इसी धरती में रह जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर कितना दुखी होता है क्योंकि वो हमको लिए चलता है और हम लोग संसार की भौतिक चीज़ों के लिए, संसार की वस्तुओं के लिए हमारी इच्छा पूर्ति जब नहीं होती है, हम लोग किस प्रकार से कुड़कुड़ाते हैं और अविश्वास करते हैं और कई बार परीक्षाएं लेते हैं। किस प्रकार की परीक्षाएं? हम तो दवाई नहीं खाएंगे, हम प्रार्थना करके ठीक हो जाएंगे, इस प्रकार की बातें करके हम जो है परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की जो 3 बार जो परीक्षा हुई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां प्रभु कहते हैं शैतान से कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे, अविश्वास दिखा रहे थे। इतने आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर शक किया, उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर शक किया। वे रोते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, यहाँ तक कि मूसा, हारून, यहोशू, कालेब पर पत्थरवाह करे। 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं, अध्याय 14 का 10 पद में, यहाँ तक कि वे लोग पत्थरवाह करने लगे चारों पर। इसी कारण से परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा के देश से हटा दिया और कहा कि कोई उसे देखने ना पाएगा। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोशू और कालेब को छोड़, पद 30 में हम लोग देखते हैं, उन्होंने उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएंगे जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा, तुमको उसमें बसाऊंगा। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको वंचित कर दिया, वंचित कर दिया। हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और हम लोग 25 पद में देखते हैं, 14 का 25 में हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें सीधे मार्ग से ना ले जा करके हम लोग देखते हैं कि घुमा करके, अर्थात जंगल में चले जाने को कहा। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाने पाएगा, वरन जो ये बच्चे हैं जिसको इन लोगों ने क्या कहा था, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, लूट में चले जाएंगे। तो इन्हीं बाल बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि बड़े तो तुम लोगों में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाएंगे, परंतु ये बच्चे जाएंगे जिन्हें तुमने मुझ पर भरोसा ना करते हुए ये कहा कि ये लूट में चले जाएंगे और हमारे बाल बच्चे को जो है कनानी लोग क्या करेंगे, ले जाएंगे, यही लोग जाएंगे। अब इन्हीं बच्चों को मैं उस देश में पहुंचाऊंगा ताकि वे जान लेंगे कि तुमने जो मुझे तुच्छ समझा था, वही इसलिए तुम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। वे लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और वे जान लेंगे कि यहोवा कैसे सामर्थी है। परंतु तुम लोगों के शव इस जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे शव इस जंगल में गल न जाए तब तक 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जो है तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। देखिए प्रियो, परमेश्वर कितना क्रोधित है, कितनी बड़ी सजा उनको मिली, उनके कुड़कुड़ाने से, उनके बुड़बुड़ाने से, उनके अविश्वास के कारण। 10 भेदिए वहीं पर मर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की शक्ति पर, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं किया। अविश्वास करने के द्वारा वे प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। अविश्वास जो है उनके लिए बाधा का काम किया। भले ही इस्राएली लोग चुने गए थे, फिर भी वे प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए। वैसे ही
वैसे ही आज हम मसीही तो कहलाते हैं, मसीही तो कहलाते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हमने परमेश्वर को अंगीकार, प्रभु यीशु मसीह को हमने अंगीकार कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, तो अभी ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि हम उस प्रतिज्ञा के देश में यानी अनंत जीवन के वारिस हो सकते हैं, बल्कि हमें अपने विश्वास को गढ़ बनाए रखना है, दृढ़ गढ़ बनाए रखना है और अंत तक हमको धीरज धरे रहना है। किसी भी प्रकार के कुड़कुड़ाहट से, किसी भी प्रकार के बुड़बुड़ाहट से हमको बचना है, क्योंकि परमेश्वर को कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो नहीं चाहता कि हमारा विश्वास और भरोसा उस पर से उठ जाए। हम उस पर जब विश्वास करते हैं, वो चाहता कि हमारा विश्वास और भरोसा पूर्ण हो, जैसा एक पुत्र का जैसे होता है अपने पिता के लिए, वैसे ही हम भी परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। तो हमारा भरोसा भी ऐसे ही होना है। नहीं तो मेरे प्रियो, यदि हम इजरायलियों की तरह रहे तो इजरायलियों की तरह हम जंगल में अर्थात इसी देश में हम लोग ढेर हो जाएंगे, हम प्रतिज्ञा के देश में हम नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही हम मसीहों को, हम लोग को विश्वास में आगे बढ़ना है। मसीही बन लिए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे आगे संघर्ष नहीं है, संघर्ष है, परंतु हमको धीरजवंत होना है अनंत जीवन पाने के लिए, उस प्रतिज्ञा के देश को पाने के लिए जो परमेश्वर का वचन हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्रतिज्ञा किया गया है, जो आशा हमको मिला है, उस आशा में हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम लोग जब अध्याय 14 का हम लोग जब देखते हैं 39 से लेकर के 45 तक हम लोग देखते हैं कि वे लोग को जब मूसा ने बताया तो वे लोग फिर से चढ़ने की तैयारी करने लगे। 44 पद में क्या कहता है, परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। मूसा कह रहा है कि तुम्हारे पास से अब परमेश्वर जो है तुम्हारे मध्य में वो नहीं है, यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, मत चढ़ो। परमेश्वर ने उनको मौका दिया था और जब परमेश्वर वहाँ से हट गया, सोच के देखिए, यदि परमेश्वर की छाया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन से हट जाएगा और उसके बाद में यदि हम पछताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखते कि वे लोग हट करके जाने लगे और फिर यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है कि वे लोग मारे गए, वे लोग सब के सब मारे गए। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ने के लिए वे लोग जा रहे थे और सब के सब वे लोग मारे गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बहुत बड़ा नरसंहार को देखते हैं, बहुत बड़ा नरसंहार को देखते हैं जब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, जब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, उनके निकम्मेपन पर छोड़ दिया, क्योंकि वे अनुचित रीति से कार्य कर रहे थे। देखिए रोमियो की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 28 पद क्या कहता है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। जब उन लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना तो परमेश्वर ने उनके निकम्मेपन के लिए छोड़ दिया। तो जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, जो लोग बुड़बुड़ाते रहते हैं, वे कभी भी प्रतिज्ञा के देश में शामिल नहीं हो सकते, चाहे वो इसी धरती का फिजिकली जो इजरायलियों को हम लोग देखते हैं प्रतिज्ञा का देश हो, या फिर हमारे लिए जो आत्मिक प्रतिज्ञा का देश हो, वो विश्राम जो हमको अनंत जीवन में मिलेगा वो ही क्यों ना हो मेरे प्रिय। इसलिए हमको हमेशा जागृत रहना है, हमेशा हमको अपने आप को काटते और छांटते रहना है। हमको काटना छांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना जाने कब जो है शैतान हमारा आहेर कर जाए। इसलिए हम अपने आप को धीरजवंत बनाए और धीरज को अपने जीवन में कार्य करने दे, ताकि हम जो है बुड़बुड़ाने से और कुड़कुड़ाने से बच सके और अपने विश्वास में प्रबल हो सके। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे।